नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए.पी. शुक्ला। आज का हमारा विषय है हस्तरेखा में किस तरीके से हस्तरेखा देखी जाती है। बीच बीच में मैं वीडियो बनाता हूं किसी आदमी के हाथ का, मतलब किसी व्यक्ति के हाथ का, उसको मैं ड्राइंग करता हूं। ड्राइंग करने का मतलब जो है, बड़ा हाथ जो है आपको एक एक रेखाएं दिखाई देंगी, समझने में आसानी होगी किस तरीके से किसी का हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं, कोई निशान है, कोई बिंदु है, उनको कैसे हम जो है जज करें, कैसे हम समझें। देखिए, एक युवक का हाथ है ये, ठीक है, उसकी रेखाएं मैंने बनाई है। यह युवक अगर कहा जाए जिसने एक बड़ी सरकारी नौकरी का पद जो है कहीं ना कहीं छोड़ दिया। इस पद की बात करें तो लाखों करोड़ों बच्चे हैं जो इस पद का सपना देखते हैं, और एक उससे भी बड़ा पद के लिए इसने इसको छोड़ी, मतलब आईएएस के पद के लिए उसने जो है उससे नीचे वाले पद को छोड़ दिया। आज की डेट में अगर कहा जाए ये सफल व्यवसायी है, बिल्डर है। बिल्डर मतलब बिल्डिंगें बनाना, अपार्टमेंट बनाना, टाउनशिप बनाना, बड़े स्तर की। भारत में काम चल रहा है, दुबई में काम चल रहा है, मतलब कई देशों में इसके काम चल रहे हैं। राजनीति के लिए भी मैंने इसको कहा है कि 46 साल की आयु में कम से कम एक मंत्री पद, कैबिनेट मंत्री पद आपको मिलेगा। इस जातक की आयु अगर कहा जाए 43 साल की है, 43 साल की इसकी आयु है। कष्ट भी बहुत मिला, ऐसा नहीं है कि सफलता ही व्यक्ति को मिलती है, कष्ट भी बहुत मिला। पत्नी थी, बच्चे को जन्म देते देते जो है कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई। 32 साल की आयु में, 32 से लेके 35 साल की आयु बिकट कष्टदायी। उससे पहले बहुत अच्छा नहीं था, नौकरी थी, नौकरी छोड़ दी आईएएस के चक्कर में कि आईएएस बनना है, लेकिन ईश्वर ने कुछ और लिख रखा था। हर किसी का भाग्य अलग है, किसी को कुछ लिखा है तो किसी को कुछ लिखा है। हर आदमी व्यवसाय नहीं कर सकता, हर आदमी सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, करना भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को जो है अलग चीज़ों में, अलग प्रोफेशन में अपने आप को फिट मानते, वो भी ईश्वर के कारण या फिर रेखाओं के कारण या जन्म कुंडली के कारण। इस जातक को मैं जो है पिछले 18 साल से जानता हूँ। 18 साल से ये जुड़ा हुआ, अब तो फैमिली का मेंबर लगता है। 18 साल पहले और आज की डेट में अगर कहा जाए तो ज़मीन आसमान का अंतर है। हालांकि संपन्न परिवार का था, पिता अगर कहा जाए गजटेड ऑफिसर थे, रिटायर हो गए। माता अगर कहा जाए तो एक सरकारी विद्यालय में जो है प्रिंसिपल थी, वो भी रिटायर कर गई। क्या कहता है इसका हाथ, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे एक एक बात करेंगे इसके हाथ के बारे में। देखिए, एक तरफ से शुरू करते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले बुद्ध की तरफ से शुरू करते हैं, गणपति की तरफ से। बुद्ध की उंगली का तीसरा पर्व, इसका तीसरे पर्व मतलब तीसरी हिस्सा जो है सूर्य की उंगली के तीसरे पर्व से के आसपास है। आसपास मतलब उससे ज़्यादा है, उससे कम नहीं है। ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति मैनेजमेंट कर सकता है, व्यक्ति कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में ये सपोर्ट करता है, सीधे सीधे से। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिनके यहाँ नहीं छू रहा तो मैनेजमेंट नहीं कर सकते या आगे नहीं बढ़ सकते। ये एक सपोर्टर है, ठीक है, एक बात। वहीं दूसरा पर्व अगर कहा जाए बुद्ध का, ये हिस्सा इसके मुकाबले लंबा है, और इसके हाथ में एक विशेष ये बात थी कि इसके हाथ में ये हिस्सा चारों पर उंगलियों में, मतलब इससे बड़ा, इन दोनों से ये बड़ा, इन दोनों से ये बड़ा, इन दोनों से ये बड़ा, जिसके आधार पे 18 साल पहले मैंने, देखो मैं किसी को होपलेस नहीं करता हूँ, मैं हरदम ये कहता हूँ भैया अपनी मेहनत की, अपने हिस्से की मेहनत कर लो, गवर्नमेंट जॉब हो या मेरे कहने से आप मत छोड़ो। जब समय उत्पन्न होता है, परिस्थितियां बनती हैं, तो अपने आप व्यक्ति जो है टर्न कर जाता है। उस समय पे भी मैंने उससे कहा था कि आप करोगे एक दिन व्यवसाय ही, और व्यवसाय ऐसा वैसा नहीं। ऐसे लोग अगर कहा जाए करोड़ों में या अरबों में एक होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके हाथ में सभी उंगलियों के बीच के पर्व अगर कहा जाए लंबे थे, ऊपर और नीचे के मुकाबले। सभी माउंट अगर कहा जाए सामान्य, माउंट का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा दबे भी बहुत अच्छे नहीं है, बहुत ज़्यादा उठे भी नहीं अच्छे हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये तो हम लोग की प्रैक्टिस हो गई, फोटो में भी देखते हैं तो समझ जाते हैं कौन सा क्या उठा है, कितना दबा है, कितना अच्छा है, कितना खराब है। आपके नॉलेज के लिए बता दूं,
बहुत सारे लोगों के हाथ के माउंट अगर कहा जाए दबे भी होते हैं, तो उनका छू के देखिएगा, छू के अगर वहाँ पर हड्डी आ रही है, ठीक है, दबने पे बहुत ज़्यादा उसके बाद गड्ढा नहीं, हड्डी आ रही है, तो ये कहा जाएगा वो ग्रह उसका, वो माउंट उसका जो है अच्छा है, ठीक है, वो ग्रह उसका माउंट जो है कहीं ना कहीं अच्छा है। इसके बाद सूर्य की रेखा अगर कहा जाए बहुत स्पष्ट साफ थी, बहुत स्पष्ट साफ सूर्य की रेखा थी, कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र, कहीं ना कहीं मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। एक रेखा इनके हाथ में अगर देखा जाए तो भाग्य रेखा से हृदय रेखा जहाँ पर ख़त्म हो रही है, वहाँ से एक रेखा जो है सूर्य पे आके मिल रही है। देखिए, इसको बहुत सारे लोग जोड़ते हैं केवल गवर्नमेंट जॉब से संबंधित, ऐसा कुछ नहीं है। ये व्यक्ति के लिए धन के अपने आप में दुर्लभ राजयोगों में एक है। अगर गवर्नमेंट से भी जोड़ा जाए तो गवर्नमेंट की अगर ट्राई कर रहा है, गवर्नमेंट के लिए प्रयास कर रहा है, उसके लिए भी अच्छा कहलाएगा, उसके लिए भी वह एक व्यक्ति कहीं ना कहीं जिस पद के लिए ट्राई कर रहा है उसमें बड़े स्तर तक जाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, उसमें कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये अपने आप में राजयोग होता है कि हृदय रेखा जहाँ खत्म हो रही है, भाग्य रेखा वहाँ मिल रही, वहाँ से निकल रहा है, ठीक है। हाँ, विवाह से संबंधित चीज़ों में कमी करता है, अभी मैं उस पर भी आऊँगा। एक बात, दूसरा, इनके हाथ में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भाग्य रेखा बहुत स्पष्ट साफ थी, टूटी फूटी नहीं थी। उसके बगल में, ठीक बगल में 1 से 2 रेखाएं। देखिए, भाग्य रेखा के जितने पास रेखा होगी उतना ही भाग्य आपका तेजी से भागेगा। एक कहावत है, कर्म पे ईश्वर का कोई नियंत्रण नहीं, परिणाम सिर्फ उसके पास है। मतलब कहने का है, कर्म आप अपने करते रहिए, ईश्वर का उस पर कोई नियंत्रण नहीं, मेहनत खूब करिए, ठीक है, लेकिन परिणाम भी उसी के पास है, परिणाम उसके पास है। कर्म पे ईश्वर का कोई अधिकार नहीं, लेकिन परिणाम सिर्फ उसके पास है। मतलब ये कहने का है, आप अपने कर्म करते रहिए, वो ऊपर वाला जो है उन कर्मों को देखते हुए आपको परिणाम जरूर देगा। कुछ लोगों को जल्दी मिल जाता है, कुछ लोगों को लेट मिलता है, लेकिन मेहनत करना आवश्यक है, कर्म करना आवश्यक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ये रेखा जितनी पास होगी उतना ही जल्दी व्यक्ति सफल होता है, उतना ही तेज सफल होता है। बहुत सारे लोगों के हाथ में यहां पर होती, बहुत दूर दूर, ठीक है, हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा से उठी और हृदय रेखा पे खत्म हो गई, तो ऐसे में कहा जाएगा सफलता मिलेगी, थोड़ा सा लेट मिलेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात, इनके हाथ में अगर कहा जाए चंद्रमा पे 2 से 3 रेखाएं, चंद्रमा पे 2 से 3 रेखाएं, ये भी अपने आप में एक दुर्लभ राजयोग। एक इनके हाथ में ये वी आकृति की एक रेखा थी, अपने आप में बहुत ही राजयोगों के समान है। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। जीवन पर्यंत अगर कहा जाए तो व्यक्ति ट्रेवलिंग भी करता है और व्यक्ति कहीं ना कहीं सफल भी होता है, ये सफलता का सूचक है। और ये रेखा अगर कहा जाए इसके आगे, चलिए अभी बात करेंगे उस पर भी। इसके बाद अगर देखा जाए तो एक यहाँ पर त्रिशूल बनना, त्रिशूल बेहद अच्छा साइन है अगर शुक्र पर्वत पे बन रहा है, जो इस टाइप से। अगर ये त्रिशूल आपके जीवन रेखा पे मिल गया, जीवन रेखा पे आके छू गया, तो जितना अच्छा है उतना ही वो खराब हो गया, उतना ही नेगेटिव असर उसका पड़ेगा, उतना ही नकारात्मक उसका असर पड़ेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा, ये मस्तिष्क रेखा, ये भाग्य रेखा, अगर यहां पर एक त्रिकोण बने, ठीक है, तो ऐसे में कहा जाता है कि प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को लाभ मिलेगा। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर यहाँ त्रिकोण बन रहा है, आपको आपकी प्रॉपर्टी मिलेगी, आपको अपना घर मिलेगा, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ मिलेगा। वो एक अलग विषय हो गया कि 100 साल का जीवन है, कभी थोड़ा सा परेशान हो गए, कभी कुछ तनाव हो गया प्रॉपर्टी को लेके, लेकिन समय के अनुसार ये रेखा दिखाती है कि व्यक्ति को सफलता भी मिलेगी। उसके अंदर भी अगर त्रिकोण बने, उसके अंदर भी त्रिकोण बने, तो ऐसे में कहा जाएगा कि प्रॉपर्टी व्यक्ति को कहीं ना कहीं धन का स्रोत भी देगी। अगर प्रॉपर्टी की रेखा से एक रेखा मिलते हुए सूर्य की तरफ चली जाए तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को 2 तरफ से धन का लाभ। एक व्यक्ति जो है प्रॉपर्टी या मकान, बिल्डिंग, अपार्टमेंट से संबंधित काम करेगा और सूर्य ये रेखा जाना, ऐसे में कहा जाएगा वो काम जो है बहुत बड़े स्तर का होगा, छोटे मोटे स्तर का नहीं होगा,
कि आप छोटे मोटा स्तर का आप समझिए कि ये रेखा जा रही है, छोटे मोटे स्तर की रेखा नहीं है। और दूसरा फायदा इसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि व्यक्ति, कहते नहीं कि इतना भी नहीं सोचा था जितना ऊपर वाले ने मुझे दिया है, बहुत दिया ऊपर वाले ने, ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन के लिए, काम के लिए बहुत दिया है। कुछ बोलने जा रहा था, मैं खुद भूल गया इस समय पे इसके विषय में। बहरहाल आगे अगर याद आएगी, मैं एक चीज़ थी जवान पे आते आते जो है रुक गई, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अंगूठे पाते हैं। देखिए अंगूठे पे यव का निशान अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि केवल यव का निशान है तो आप अरबों खरबों रुपए कमा लेंगे। जैसे यूट्यूब में अन्य वीडियो में लोग जो है बताते हैं कि यव का निशान होगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं बताता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अच्छा है यव का निशान, कम से कम इतना आपको देता रहेगा कि आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। यव के निशान के नीचे आप देख रहे हैं 2 से 3 रेखाएं एक साथ, 2 से 3 रेखाएं एक साथ, ये इतना आपको दे देगी। ये रेखाएं तभी बनेगी जब यहाँ पर रेखाएं होंगी, तभी प्लस रेखाएं होंगी, माउंट होंगे, तभी ये रेखाएं यहाँ पर डेवलप करेंगी। ये रेखा इतना दे देगी कि करोड़ों अरबों की बात कर रहा हूँ मैं, छोटी मोटी बात ही नहीं कर रहा हूँ। बहुत देंगी, थोड़ा मोड़ा नहीं देंगी, और अच्छा जीवन पे कहीं ना कहीं एक शिखर तक आपको लेके जाएंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात। इसके बाद जब देखा जाएगा, जैसे ये जीवन रेखा से छोटी छोटी सी रेखाएं आप देख रहे होंगे, ये छोटी छोटी सी रेखाएं उठ रही हैं, ये व्यक्ति की सफलता है, ये व्यक्ति की तरक्की है, ये तरक्की से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, ठीक है, तरक्की को बतलाती है। जैसे राजनीति की बात करें, ये राजनीति है, ये राजनीति है, अद्भुत योग है। उसके बाद अगर कहा जाए इसके कारण अद्भुत योग है, इसके कारण अगर कहा जाए अद्भुत योग है, ऐसे लोग। उसके बाद अगर कहें सूर्य की उंगली, गुरु की उंगली और बुध की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से पॉइंटेड है, ऊपर से पतली है, चिपटी है, अंगूठा अगर कहा जाए थोड़ा सा लंबा है, ऐसे लोग अगर कहा जाए तो MP MLA की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कम से कम कैबिनेट की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने उसको कहा है 46 साल की आयु में स्टार्ट होगा, अभी कुछ भी नहीं है, मतलब राजनीति में कोई पद नहीं है। यहाँ तक राजनीति में अगर कहा जाए कोई ज्वाइनिंग नहीं है, केवल व्यवसाय ही इस समय पे है, व्यवसाय पे ही ध्यान। हाँ, एक अलग विषय हो गया कि नेताओं से जान पहचान या फिर अधिकारियों से जान पहचान, वो एक अलग विषय हो गया। एक बात। दूसरा चीज़, अंगूठा अगर कहा जाए तो इसका बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। फ्लेक्सिबल अंगूठा होना भी अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है बड़ा चंचल प्रभाव का होता है। फ्लेक्सिबल अंगूठा होने का मतलब भी ये होता है कि जीवन में थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, सफलता मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिनका फ्लेक्सिबल अंगूठा है उनको सफलता नहीं मिलती है, सफलता मिलती है, लेकिन विलंब से मिलती है, आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है, उसके बाद ही मिलती है, ठीक है। ये भोग विलास को भी दिखाता है। हाँ, ये रेखा अगर कहा जाए तो ऐसे लोगों पर वाहन कई होते हैं, ये वाहन के सुखों को भी दिखाता है। ये अगर कहा जाए तो एक बिंदु जो मैं भूल रहा था कि ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जमीनी होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए जिनके भी हाथ में होगी, मैं 99 नहीं 100% मैं बोल रहा हूँ, उन लोगों को समाज में जिस जगह पे रहते हैं, जिस जगह पे काम करते हैं, समाज में प्रतिष्ठित होते हैं, लोग नाम लेते हैं ऐसे लोगों का, ऐसे लोगों का सम्मान होता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए जीवन में अच्छा सफल होते हैं। अब ये त्रिकोण आप देख रहे होंगे, पहला त्रिकोण देखिए, ठीक है, ये त्रिकोण हमेशा कहता हूं प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, मकान तो बनेगा बनेगा। दूसरा त्रिकोण, मकान की संख्या ज्यादा होगी। त्रिकोण के ऊपर एक और त्रिकोण बन रहा है, ठीक है, यह भी दिखाता है कि व्यक्ति को प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में अद्भुत लाभ मिलेगा। इसके ऊपर एक रेखा बनने का मतलब व्यक्ति अपने जीवन में एक बड़ा धार्मिक, चाहे वो अगर मुस्लिम हो, अगर वो व्यक्ति मुस्लिम है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जिसके हाथ में बन रहा है इस टाइप से, अगर वो व्यक्ति मुस्लिम है, मुस्लिम धर्म के अनुसार जो है कोई ना कोई धार्मिक चीज़ों का जो है निर्माण करेगा। अगर वो हिंदू है तो ये कहा जाएगा मंदिर बनाएगा, वो भी कहीं ना कहीं भव्य होगा। छोटा मोटा की बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो भी धर्म में हो, अपने धर्म से जुड़ा, अपने धर्म से संबंधित चीज़ों में ये जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति को बढ़ाते हैं। गुरु की उंगली अगर कहा जाए
तो कहीं ना कहीं ऊपर तीसरा पर्व अगर कहा जाए लंबा है, दूसरा पर्व छोटा है। यहां पर दो चीजें देखी जाती हैं। मैंने शुरुआत में कहा कि पत्नी की बात की, जैसे ये तीसरा पर्व लंबा है और तीसरे पर्व से अगर कहा जाए तो दूसरा पर्व मतलब ये हिस्सा इसके मुकाबले छोटा है। इसके मुकाबले ये हिस्सा अगर कहा जाए लंबा है, इससे लंबा है, इससे छोटा है। तीसरा पर्व वैवाहिक सुखों को दिखाता है, तीसरी उंगली विवाहिक जीवन को दिखाती है। तीसरा पर्व अगर देखा जाए तो कहा जाएगा कि व्यक्ति को वैवाहिक सुख मिलेगा, जबकि 32 साल की आयु में, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि जीवन साथी कहीं ना कहीं बच्चे को जन्म देते जो है कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया। अब ये समझ लीजिए ख़त्म कैसे, एक नीचे से भी 2 फाड़ में, ऊपर से भी 2 फाड़ में। ऐसे में कहा जाता है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में भारी नुकसान। वहीं यहाँ पर त्रिशूल बनना, ये भी कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित चीज़ों में अवरोध या विवाह से संबंधित चीज़ों में तनाव को दिखाता है। चंद्रमा से एक रेखा जाना, ये भी खराब कहलाएगा, अच्छा नहीं है। हालांकि शादी हुई उसकी 38 साल की आयु में, ठीक है, 35 साल के मिड से जो है उसका जीवन जो है बढ़ गया 35। अब जैसी ये रेखाएं, 3 रेखाएं खिंच रही हैं, पिता इनके जो है गेस्टेड ऑफिसर थे, धन उन ठीक आ मतलब अच्छे परिवार से था, ठीक ठाक से धनी परिवार से था, लेकिन फिर भी जो है घर परिवार वाले इसको सपोर्ट नहीं कर पाए। वो करना चाहते थे लेकिन उनका कोई संबंध नहीं था कि ठेकेदारी से हो या इससे हो, क्योंकि शुरुआत में अगर कहा जाए बिल्डिंग बनाने का मतलब ठेकेदारी हो गया। उसके बाद धीरे धीरे जो है वो बिल्डर बन जाता है, उसके बाद टाउनशिप जो है डेवलप करता है, उसके बाद बिल्डिंगें बनाता है, देश में करता है, विदेशों में करता है। कोई सपोर्ट नहीं था पिता माता का। करना चाहते थे, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं करना चाहते थे, करना चाहते थे, लेकिन उसमें कोई संबंध भी नहीं थे, ना ही कोई सपोर्ट था। यहाँ पर जो भी रेखाएं बनती ना, ये रेखाएं ये कहलाता है कि व्यक्ति अपने दम पे आगे बढ़ेगा। अगर जीवन रेखा से भी भाग्य रेखा दूर है, ये तय मानिए, अपने रिसोर्सेज से आगे बढ़ेगा, अपनी मेहनत से आगे बढ़ेगा एक बात, ठीक है, उसमें कहीं कोई दो रहा। हाँ, ये हो सकता है कि कोई बाहर का मित्र हो गया या कोई आपको जो है बड़ा पसंद करता हो, कोई व्यक्ति कि बच्चा बहुत अच्छा है, इसको सपोर्ट करना चाहिए। बाहर का घर परिवार रिश्तेदार नातेदार नहीं सपोर्ट कर पाते हैं, ज़्यादातर जो है मैं कहूँगा 90 से 99% नहीं सपोर्ट कर पाते हैं। तो ये स्थितियाँ मैंने आपको बताई कि किस तरीके से हाथ आपको देखना चाहिए और किस तरीके से हाथ देखा जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक कर लीजिएगा, लाइक करने से थोड़ा सा बल मिलता है, कमेंट करिएगा, चीज़ें समझ में आ रही हैं, और अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।